Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today my topic is the leadership role of a students. That how a students can develop the leadership skill in his or her personality. एक स्टूडेंट किस तरह अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक लीडरशिप स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर सकता है सो डैट ही कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल्स कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी स्किल हैं जो कि स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए ताकि वो एक लीडरशिप स्किल अपने अंदर डेवलप कर सके और वो एक फ्रूटफुल स्टूडेंट्स एक एसेट बन सके अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने इदारे के लिए और अपने क्लास फेलोज के लिए भी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि these are such skills that determines कि how a student can succeed, can get level of excellence in his life। ये वो स्किल्स हैं जो बताती हैं कि स्टूडेंट्स अपनी फ्यूचर में कितना आगे तक, कितने लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक जा सकता है। उनमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइजेशन एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट के सेंस ऑफ रियलाइजेशंस कि एक स्टूडेंट्स को ये एहसास होना चाहिए कि मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग है कि ही हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी that I am studying in a well reputed institution or in a college or university कि मैं एक इदारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में मैं एजुकेशन गेन कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 20 मिलियन, मोर देन 20 मिलियन स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड। कि पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो उनको स्कूलिंग और स्कूल की ट्यूशन्स और फीसेस नहीं पे कर सकते। तो इस सिनारियो में वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, देयर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग देम, ये उनके ऊपर एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि वो एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं और उनके टीचर्स को पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट हर स्टूडेंट को, और स्कूल का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या कॉलेज का स्टूडेंट है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए रियलाइजेशन अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि देखें कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग है कि मैं एक अच्छे इदारे में एजुकेशन गेन कर रहा हूँ, एक स्किल गेन कर रहा हूँ, वेदर दे आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी और इन कॉलेज, इन इंटरमीडिएट और ग्रेड 9, ग्रेड 10 एक्सेट्रा। अब जब ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन होगी, इससे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जब इन सेल्फ रियलाइजेशन होगी और इसके बाद उनके जहन में एक फीलिंग पैदा होगी कि यार मैंने इस टाइम को ज़ाया नहीं करना। ये जो मेरा टाइम है कि सुबह 6 बजे से मैं तैयारी शुरू करता हूँ, 7 बजे मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुँचता हूँ, 7 से लेके शाम 3-4 बजे तक मैं जो स्टडी में इंगेज रहता हूँ या एकेडमिक में, मैंने इस टाइम को वेस्ट नहीं करना और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करना है। देखें रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वो एजुकेशन गेन कर रहा है, रिसोर्सेज हैं, टीचर्स उसको एजुकेट कर रहे हैं, साइंस के टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, टीचर्स हैं, वो अपना नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज उसके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक वो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहा है और अपनी जो एक अहम इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ लाइफ, माइलस्टोन ऑफ हिज करियर वो अचीव कर रहा है। तो जो भी इसको यूटिलाइजेशन उसको उसके पास मौजूद है अकॉर्डिंग टू हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उन तमाम रिसोर्सेज को, उन तमाम चीज़ों को अपनी फेवर में, अपने हक में बेस्ट यूज़ करना ताकि वो वहाँ से एक अच्छा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके, एक्सीलेंट ग्रेड लेके उस ग्रेड से या उस स्टेप से या ज़िंदगी के उस फेज से वो बाहर आ सके। थर्ड थिंग इज लर्न स्किल एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम टीचर एक्सपर्ट के तमाम टीचर्स के पास जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम स्टूडेंट्स एक लेवल पर हों, लेकिन जिस कैपेसिटी में भी हैं आप कोशिश करें कि आप अपने टीचर्स से उस नॉलेज को और उस विजडम को हासिल करने की कोशिश करें जिस मकसद के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में भेजा है। और जिस लेवल पे भी, अब आई ऑब्जर्व डेट कि स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट रियलाइजेशन नहीं होता, उनके अंदर एहसास नहीं होता कि हम एक अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं और वो रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को ज़ाया करते हैं। और हमेशा मोस्टली स्टूडेंट्स का जो मैंने बिहेवियर देखा है वो नेगेटिव होता है, वो हर पॉजिटिव चीज़ में से भी नेगेटिव निकालेंगे।
वो ऑर्गेनाइजेशंस की बुराइयां करेंगे कि इदारे में ही मसले हैं, टीचर में ही मसले हैं, फलां में ही मसला है, लेकिन वो अपनी सेल्फ एनालिसिस, अपनी इस्लाह के लिए, अपने अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं होते, और वो एक ब्लेम गेम में स्टूडेंट्स चले जाते हैं। मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको जो रिसोर्सेज मिले होते हैं वो उसको वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। और सबसे बड़ा अभी देखें कि इस वक्त इंटरनेट, हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन्स हैं, हर एक के पास इंटरनेट पैकेजेस हैं, और आप वो देखें कि वो अपना जो एनर्जी और एफर्ट है वो कितनी ज़्यादा वो उसके ऊपर वो वेस्ट करते हैं, वो ज़ाया करते हैं। और इफ़ a student can use internet's services in his for his study purpose, for his to build his career, so he can gain knowledge, he can get subject expert knowledge from subject expert of related to every subject on the YouTube and on the social media. अगर एक स्टूडेंट्स नॉलेज गेन करना चाहे, वो ओ लेवल का है, ए लेवल का है, फेडरल बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का है, इस वक्त इंटरनेट के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो द थिंग इज़ नेसेसरी कि देयर इज़ सेल्फ रियलाइजेशंस कि अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं और इन रिसोर्सेज को हमने ज़ाया नहीं करना। इसी तरह फोर्थ थिंग इज़ गुड कंपनी एंड टीम बिल्डिंग। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जितने भी स्टूडेंट्स डी ट्रैक हुए हैं या जितने भी स्टूडेंट्स जो है ना वो नाकाम हुए, तो उनकी कंपनी जो बैड कंपनी होती थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते थे या वो स्टडी की तरफ आते ही नहीं थे, और वो सारा अपने आप की जो अपनी रिसोर्सेज है, अपनी एनर्जी है और अपनी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको वो ज़ाया करते थे। इट मीन्स अ स्टूडेंट शुड अवॉइड बैड कंपनी। अच्छी कंपनी होगी, अच्छे फ्रेंड्स होंगे, तो जो पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले होंगे, जिनके अंदर रियलाइजेशन होगा कि हमने अपने आप को ज़ाया नहीं करना, और हमने इस माशरे के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने सर्कल के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए एक अच्छा शहरी बनना है या एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, और हमने सक्सेस गेन करनी है अपनी कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में भी। तो ऐसी कंपनी में जो स्टूडेंट शामिल होगा तो वो भी उसी तरह बिहेव करने लग जाएगा और वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अवॉइड बैड कंपनी एंड कीप गुड कंपनी एंड टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में ये कि अगर आप देखते हैं कि एक स्टूडेंट है वो अच्छे मैनर्स का है और गुड मैनर्स का है और वो स्टडी भी करना चाहता है, बट ही इज़ वीक, फाइनेंशियली वीक है या किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो जो उसके अच्छे फ्रेंड्स है वो उस सब्जेक्ट में उसकी काउंसलिंग करके, हेल्प करके वो आपस में आगे बढ़ सकते हैं। बट आई हैव सीन ऑब्जर्व डैट कि कंपनी को भी जो हमारा एक ट्रेंड है उसमें बड़ा नेगेटिव लिया जाता है, और स्टूडेंट जो कंपनी बनाते हैं वो भी सिर्फ इसलिए कि शोगलबाजी के लिए या एक दूसरे को जो है ना वो तंग करने के लिए, या ऐसी कंपनी में होते हैं जिसमें वो स्टडी के अलावा तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स के लिए करते हैं, या और जो फजूल कामों के लिए कंपनी करेंगे, और जो जोश में ऐड होता जाएगा उसका भी फ्यूचर भी आगे वो ख़राब करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर दीज 4 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 5, स्केड्यूल योर टाइम टेबल ऑन डेली एंड वीकली बेसिस। फर्स्ट, एक स्टूडेंट के अंदर रियलाइजेशन आपने पैदा हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपने अपने टाइम टेबल को स्केड्यूल करना है। दिस इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल डेली बेसिस पे भी बनाया जा सकता है, डेली बेसिस पे भी, और बेस्ट वे आफ्टर प्रेयर टाइम्स, हर नमाज के बाद आपने क्या करना है। आफ्टर जोहर प्रेयर आपने किस सब्जेक्ट को देखना है, असर प्रेयर आपने गेम करनी है, खेलना है, क्या करना है, आफ्टर इशा प्रेयर आपने क्या करना है, एंड आफ्टर फजर प्रेयर आपने डेफिनेटली यू हैव टू अटेंड द क्लासेस इन कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले यू हैव टू स्केड्यूल योर टाइम टेबल, और वीकली बेसिस के वीक एंड पे आपने अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने दिन की स्केड्यूलिंग कैसे करनी है ताकि आपका जो दिन है वो ज़ाया नहीं हो। योर टाइम इज़ वेरी कॉस्टली। जो मोस्टली स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम ऑन वीकेंड्स, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने पेपर्स में भी अच्छे ग्रेडिंग, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, और अपना टाइम जो है वो यूजलेस एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6, सेट योर गोल्स इन लाइफ, सेट योर रोल मॉडल। कि फर्स्ट अपना गोल सेट करें कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में किस लेवल तक जाना है, उसके लिए कि आपके रोल मॉडल क्या है। और मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो है ना वो बहुत नेगेटिव किस्म के रोल मॉडल ज़िंदगी में देख लेते हैं, वो ऊट टांग रोल मॉडल सेट कर लेते हैं, ये गलत है। सबसे पहले आप ये देखें कि माशरे में, सोसाइटी में कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। डॉक्टर्स हैं,
आर्मी ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो जिन लोगों ने सोसाइटी में एक रोल मॉडल सेट किया है और हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है ड्यू टू देयर पॉजिटिव रोल एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस, उस रोल को आइडियलाइज करें। तमाम स्टूडेंट्स उस रोल को आइडियलाइज करें। जब आप उस रोल को आइडियलाइज करेंगे और अपना एक गोल सेट करेंगे कि यार मैंने अपनी लाइफ में इस लेवल तक जाना है, तो डेफिनेटली यू विल डू द एफर्ट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी एफर्ट करेंगे। जब आपका गोल भी सेट होगा और आपका रोल मॉडल भी आपके जहन में सेट होगा, तो आप उस तक लेवल तक जाने की एफर्ट करेंगे। और अगर आप 100% एफर्ट में कामयाब नहीं भी हुए, तो आप 60% 70% तक आप अपना जो है वो गोल अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले ये अपना रोल मॉडल सेट करें और उसमें देखें सोसाइटी में कि कौन लोग सोसाइटी में जिनको अल्लाह ताला ने सक्सेस दी है, जिनको अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी है और लोग उनकी इज्जत करते हैं और लोग उनको आइडियलाइज करते हैं और माशरे में बड़ा पॉजिटिव रोल है और बहुत ज़्यादा खैर उनके हाथ से फैल रहा है। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, वो उलमा कराम हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एंड एनी किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जो सर्विसेज दे रहे हों और उनकी ऑनेस्टी की वजह से, उनकी सर्विसेज की वजह से उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड है। पॉइंट नंबर 7 लास्ट, ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स like leadership skill, time management skill, soft skills, behavior management skill, team building skill and physical exercise and games. Learn new things. ये point number 7, it is very important. It play a vital role to develop the personality of the students. मैंने देखा है, I have seen that कि कुछ स्टूडेंट जो है ना सर अपनी बुक के ऊपर स्टडी करते हैं, कोर्स के ऊपर, कोर्स से हट के उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग उन चीज़ों पर काम नहीं करते। So I want to convey a message कि बेटा, if you try to learn mathematics or if you learn maths, if you practice maths, if you practice physics, chemistry, computer sciences, then why you don't try to learn the skills of leadership? Why you don't try to learn the time management skills? कि जिस तरह मैथमेटिक्स को लर्न करते हैं, फिजिक्स को लर्न करते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, कंप्यूटर साइंसेस की प्रोग्रामिंग है, इसी तरह आपने लीडरशिप स्किल्स सीखनी है, आपने मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी है, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के, हाउ टू बिहेव इन अ क्रिटिकल कंडीशन, हाउ टू टॉक टू अ सीनियर्स, हाउ टू टॉक टू योर पेरेंट्स। आपने स्किल्स सीखनी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी में जो नेगेटिव चीज़ें जो किसी वजह से आ गई उनको अनलर्न करें, उनको ख़त्म करें, अनडू करें और पॉजिटिव चीज़ें सीखें कि सॉफ्ट स्किल में हाउ टू कम्युनिकेट विद दी टीचर्स। और ज़्यादातर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो मैंने देखा है, वो स्टूडेंट्स के साथ, वो अपने टीचर्स के साथ जो है वो मिसबिहेव करते हैं। हर टीचर की कुछ हर बात पे आर्गूमेंट देना, उसको नेगेटिव, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ों को डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल को, सॉफ्ट स्किल्स को, हाउ टू टॉक टू दी पेरेंट्स, हाउ टू टॉक टू दी टीचर्स एंड हाउ टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम द टीचर्स, कि टीचर्स से आपने कैसे चीज़ें सीखनी है, लीडरशिप स्किल कैसे सीखनी है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, डेफिनेटली ही इज़ द मेंबर ऑफ अ फैमिली। अपने घर में वो एक फैमिली मेंबर भी है, उसके छोटे बहन भाई भी होंगे या बड़े बहन भाई भी होंगे, तो उसने ये शुड लर्न दीज मैनर्स, दीज स्किल्स, हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी इन अ रिस्पेक्टफुल वे, कि सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ आपने कैसे बात करनी है, कैसे सीखना है, अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है कि आपका स्टडी का टाइम भी हो, आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें। जाहिर बात है पेरेंट्स को भी कई दफ़ा काम उनको पड़ सकता है, उनकी भी कुछ नीड्स हो सकता है, आपने बाहर से कुछ चीज़ें ला के देनी हो, पेरेंट्स को भी टाइम दें, अपने छोटे बहन भाइयों को, ब्रदर सिस्टर को भी टाइम दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है बिहेवियर मैनेजमेंट्स, बाद स्टूडेंट्स एग्रेसिव होते हैं, कैसे अपने बिहेवियर को मैनेज करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, अपने टीचर्स से या अपने सीनियर्स से या अपने पेरेंट्स तक अपनी जो फीलिंग्स को एक रिस्पेक्टफुल वे में आपने कन्वे करना है कि यू वांट दैट थिंग्स एट दैट टाइम्स। Similarly, last thing is physical exercise and games. It is very necessary in these days because I have observed and seen that mostly students waste their times on the internet in useless activities. कि स्टूडेंट्स 8-10 घंटे स्मार्टफोन्स के ऊपर बैठे रहते हैं और वो उसमें गेम्स, पबजी गेम्स और उसमें मूवीज़, ड्रामे, थिएटर्स, मैथ्स देखते रहेंगे और उनकी आई साइट भी वीक होगी, ब्रेन भी उनका जो है ना वो
اس کو چیزوں کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی انسانی دماغ وہ تھک جائے گا، اور اس کے بعد ان میں اتنا اسٹیمنا نہیں رہتا کہ وہ اپنی اسٹڈی کو فوکس کر سکیں، اور فزیکل ایکسرسائز بہت اسٹوڈنٹس میں کم ہوگی. تو پلیز ریممبر دس امپورٹنٹ تھنگ دیٹ a healthy mind keeps، کہ ایک صحت مند جو انسان ہے، ایک صحت مند وہ بہت اپنی سوسائٹی میں اپنے کیریئر میں آگے پروگرس کر سکتا ہے، اس کے اسکل جلدی سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک صحت مند انسان کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو یو مسٹ ڈو فزیکل ایکسرسائز آن ڈیلی بیسس فار 1 or 2 hours، کہ آپ کو شام کے ٹائم پہ لازمی کوئی ایکسرسائز اور کوئی فزیکل گیمز کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ آپ ایکسرسائز کر سکیں، آپ کا مائنڈ فریش ہو سکے، اور جو فریش مائنڈ ہوتا ہے وہ اس میں نیو آئیڈیاز آتے ہیں، اس میں انٹیوشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ اگر دوبارہ جب وہ اسٹڈی کی طرف فوکس کرتا ہے تو بہت کم ٹائم میں وہ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے میمورائز کر سکتا ہے اور ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو فزیکل ایکسرسائز بھی یہ بہت ضروری ہے. تو دیز آر تھنگس دیٹ آر اسٹوڈنٹس کین ڈیولپس، کہ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹس اپنی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. سیلف ریئلائزیشن سے، اس میں لرن اینڈ فرام ایکسپرٹ اینڈ ٹیچرز ہے، ٹیم بلڈنگز ہیں، ویک اسٹوڈنٹس کو وہ سہارا دے سکتا ہے اپنے ساتھ، اور ان کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، یا ان کی اسٹڈی میں ہیلپ کر سکتا ہے، اپنے لائف میں گول سیٹ کر سکتا ہے. اور جو لیڈرشپ سکلز ہیں، مینجمنٹ سکلز ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھیں. نیٹ پہ بھی ان کے بے شمار ایکسپرٹ موجود ہیں. جس طرح میتھ سیکھتے ہیں، if you can learn maths and physics and computer science from internet, then why you cannot learn the leadership skill, management skill, time management skills, communication skills from the internet in your free time. کی ویکینڈس پہ جو آپ اپنا فری ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس میں آپ یہ وہ چیزیں سیکھیں جو آپ کی زندگی میں آگے کام آنے والی ہیں، and so that you can excel in your career and life and among your society. Thank you. اللہ حافظ.